साथियों नमस्कार। चलो मैं अभी आपको ले जा रहा हूँ बाबूजी राठौड़ गौशाला है, वहाँ ले जा रहा हूँ। चारों तरफ पहाड़ों के बीच में दयालगिरी जी महाराज हैं, उन्होंने ये पहाड़ों के बीच में गौशाला बनाई है। बाबूजी राठौड़ गौशाला का नाम है। और साथियों इसके अंदर पशु मुख बधिर पशु है। तो अभी आपको मैं मुख बधिर पशुओं के दर्शन भी करवाऊंगा और आज कि यहाँ से मैं खबर प्रकाशित कर रहा हूँ। तो एक बार साथियों इस पोस्ट को शेयर कर दो गौ माता के लिए, क्योंकि यहाँ चारे और पानी का बहुत संकट है। इसलिए बाप जी का फ़ोन आया था। मैं अभी यहाँ से लाइव तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगा बाबूजी राठौड़ गौशाला की। तो एक बार शेयर कर दो साथियों फटाफट। आपको मैं ले जा रहा हूँ बाबूजी राठौड़ गौशाला। साथियों सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बाबूजी राठौड़ गौशाला के अंदर गेट के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको मैं बाप जी दयालगिरी जी खुद बैठे यहाँ पर आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। ये शहर के अंदर जो टेम्पू घूमते हैं और टेम्पू जो रोटी लेके आते हैं, जो चपाती रोटी कहते हैं, वो टेम्पू में जो घर घर रोटी मिलती है, उस रोटी को छोटे छोटे देखो ये टुकड़े हो रहे हैं और उधर गुड़ कर रहे हैं। देखो छोटे बच्चे भी लगे हैं रोटियों के टुकड़े करने के लिए। इस रोटियों के टुकड़े फिर गुड़ अंदर डाल के बड़ी एक लापसी बनेगी, वो गौ माता के लिए है। सभी गौ माता यहाँ करीबन 700 से 800 पशु है, मुख बधिर पशु है। कोई पैरों से किसी के पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो किसी के थन काम नहीं कर रहे हैं, तो किसी के आँख काम नहीं कर रही है, तो किसी के सींग काम नहीं कर रही है। मुख बधिर पशु है साथियों। तो इस गौ माता के लिए एक बार शेयर कर दो। फिर आपको मैं अभी बाबूजी राठौड़ गौशाला के अंदर मुख बधिर पशु है उनके दर्शन करवाऊंगा आपको। तो गौ माता के लिए साथियों एक बार शेयर कर दो, क्योंकि साथियों यहाँ पर थोड़ा चारे और पानी का संकट है। इसलिए बाप जी का फ़ोन आया था, तो मैं यहाँ से कुछ लाइव तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। मैं ये है साथियों सबसे पहले अंदर घुसते ही पहली जो ये छोटे छोटे पशुओं के लिए ये मुख बधिर पशु है। सभी देख लो साथियों। गौ माता के लिए एक बार इस पोस्ट को शेयर करो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो ताकि भक्त थोड़े आगे आए। और गौ माता के चारे और पानी का संकट है। बाप जी से अपन बात भी करेंगे, जानकारी लेंगे दयालगिरी जी महाराज से। चलो आगे लेके चलते हैं आपको। साथियों करीब 1230 कुल नंदी बाबूजी राठौड़ गौशाला में है, जिसमें करीबन ये 850 बड़े बल खोद जो कहते हैं ना, वो सांड है नंदी। ये बाबूजी राठौड़ गौशाला के प्रबंधक है बाप जी दयालपुरी जी महाराज है, जो उनसे भी पूरी जानकारी लेंगे। यहाँ डॉक्टर साहब भी है यहाँ पर, और उधर जोशी जी है, कैशियर साहब है यहाँ के, ये सचिव है ये बाबूजी राठौड़। साथियों इस गौशाला में इस कोरोना काल की वजह से चारे और पानी का संकट बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं एक छोटा आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप हर जगह दान करते हो, तो एक छोटा सा दान इस बाबूजी गौशाला के लिए, इन पशुओं के लिए करो साथियों। करीबन 1200 पशु ये जो लेके बैठे हैं, जिसमें 850 पशु बड़े हैं जो नंदी है गौ माता। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देख लो ये सांड है सब बड़े, ये देख लो नंदी कौन सा, ये नंदी ये साथियों देख लो। छोटे भी आपको मैं दिखाऊंगा, छोटे गौ माता है नंदी, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। अलग अलग है सब जगह। तो साथियों एक बार इसको शेयर कर दो इस पोस्ट को, ताकि इस बाबूजी राठौड़ गौशाला में भक्त यहाँ पहुँचे और इस बाबूजी राठौड़ गौशाला की कुछ गौ माता की मदद के लिए भक्त आगे आए। ये कौन सी गौ माता है? ये वो गौ माता है जो ब्याही हुई थी, जिनके थन नहीं थे बिल्कुल भी।
जिनको बछड़ों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में इस वार्ड में शिफ्ट किया गया है। ये देख लो साथियों, एक बार तस्वीरें आप देख लो, उसके बाद आप आगे आना गौशाला की मदद करने के लिए। सारी वो गौ माताएं हैं, छोटे छोटे बछड़े भी आपको साथ में दिख रहे होंगे। तो ये सारी वो गौ माताएं हैं जिनके साथ में अपने बच्चे थन नहीं है, दूध नहीं है। करीब साथियों 1250 पशु किसे कहते हैं, 1250 गौ माता इस गौशाला में है, जो बाबूजी राठौड़ गौशाला। उस गौशाला में और भी आगे और भी है, मैं आपको ले जा रहा हूँ। अलग अलग सबके लिए पार्ट बने हुए हैं गौ माता के लिए। सेकंड पार्ट है, हाँ। जो इनसे थोड़े से छोटे जो है, हाँ, उनका ये विभाग बनाया हुआ है। और इससे इनसे भी थोड़ा और छोटे हैं, वो फर्स्ट में आगे हैं। ये देख लो साथियों, ये तीसरा नंबर भाग है। इसमें इनसे भी थोड़े और छोटे हैं, वो आगे वाले भाग में हैं। इनसे थोड़े ये बड़े नंदी आपको अभी दिखाए थे, उनसे थोड़े छोटे हैं। जहाँ अभी इनसे ये बड़े हो जाएंगे तो स्वयं इसी वार्ड में शिफ्ट कर दिए जाएंगे बड़े नंदियों के साथ में। और वहाँ से आगे वाले वार्ड में जो इनकी साइज के हो जाएंगे, इनकी उम्र के हो जाएंगे, तब उनको वहाँ से इधर लाया जाएगा और इधर से फिर इस वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पर बाबा दयालगिरी पुरी जी महाराज है, उनसे बात करते हैं। चारे और पानी का कितना संकट है। बाप जी 1250 पशु यहाँ लेके बैठे हैं, तो इनसे बात करते हैं। बाप जी हरिओम। बाप जी जय गोपाल, जय गौ माता। सभी भक्तों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी ये पोस्ट को ज़्यादा शेयर और साझा करें। और मैं धन्यवाद करता हूँ। आज कालू जी यहाँ मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने वंदना की कालू जी को कि कालू जी मेरी एक लाइव चलावे। और गौ माता के ऊपर बहुत बड़ा संकट था। संकट इसीलिए आ गया कि गौ माता के रहने के लिए, सारे के लिए गोदाम नहीं था। तो हमने गोदाम के लिए हमने आवश्यकता थी, गोदाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि सारा बारिश के समय भीग जाता था। इसीलिए किस भगत ने आगे आकर गोदाम के लिए 5 लाख रुपया उसने डोनेशन भी दिया था और सामान भी दिलवाया था। लेकिन गोदाम का लागत कम से कम 20 लाख की लागत है गोदाम के अंदर। तो गोदाम पूरा नहीं हो पाया और गौ माता को रुकने के लिए ज़मीन बहुत कम थी। तो हमने ज़मीन का डोनेशन, ज़मीन हमने गौ माता के लिए खरीदी थी। तो ज़मीन का 12 लाख रुपया ज़मीन का लाग चुका। इसीलिए ज़मीन भी पार्टी हमने खरीदी है। तो ज़मीन के पैसे भी गौशाला के अकाउंट से हमने निकाल कर ज़मीन ली थी। तो गौशाला के ऊपर बहुत संकट आ गया था। आज सारा बिल्कुल कम है, 3-4 दिन का सारा है। और मैंने कालू जी से रिक्वेस्ट की कि अगर आप आते हो, मेरी लाइव चलाते हो, अगर नहीं चलाते हो तो मुझे इस संसार में कोई जीने का अधिकार नहीं है। क्योंकि यदि से गाय भूखी रहती है तो मुझे जीना यहाँ पुस्तक कोई मतलब नहीं है। संसार में आए हो तो गाय के लिए यदि से हम शहीद हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों ऐसी स्थिति आ गई थी। मैं कालू जी के माध्यम से और इन पत्रकार के माध्यम से आप लोगों को बात पहुंचा सकता हूं कि यहाँ के विधायक एमएलए साहब, जो यहाँ के वर्तमान जो हमारे प्रधान साहब है गिरधर सिंह, उनके पास भी मैं गया हूँ। और जोगिंदर जो सिंह है तो तन्नी के बच्चे हैं, तो उनके पास ही मैं गया हूँ, रिक्वेस्ट की है। तो नवल किशोर सिंह गोदारे के पास गया हूँ, उनसे पास में रिक्वेस्ट की है। उन्होंने 5 लाख रुपया दिया है। और गौ माता का बहुत बड़ा दर्द है। और जहाँ जहाँ गाय एक्सीडेंट हुई गौ माता, हमने ज़्यादा संख्या में गौ माता होगी है। इसीलिए मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस पोस्ट को आगे शेयर करें और गौ माता के लिए भक्तों को आगे आने का अवसर मिले। और आप यहाँ आकर देखो, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे दौलत की ज़रूरत नहीं है। केवल गौ माता के लिए सारा लाओ, आप दाला लाओ, जो भी आपको पानी लाओ, दवाई लाओ, जो भी आपको लाना चाहिए। ये बाढ़ है, आप देख सकते हो। इस बाढ़ के अंदर, इस बाढ़ की क्षमता है 50 गाय की, लेकिन इसमें 120 गाय के अंदर डाले हुए हैं, क्योंकि गौ माता के लिए ज़मीन नहीं थी। इसीलिए ठोस कर गौ माता को भरी गई है। तो मैं निवेदन करता हूं बाढ़ में सभी नगरवासियों से, और जहाँ महोदय जिला कलेक्टर साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप ये लाइव वीडियो देखते हैं तो आप इस मौके पर पहुँचें और इस गौ माता के लिए आगे हमको आगे की जो भी सरकारी योजना है उसमें अवगत कराएं। जय गोपाल, जय गौ माता। सभी मेरे देशवासियों से हाथ जोड़ के, और एमएलए साहब हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो भी गौशाला चला रहे हैं, मेवाराम जैन साहब को, कि एक बार मेरी गौशाला में आकर आप देखें। जय गोपाल, जय गौ माता। जो पीछे का पार्ट है वो है, वाली और बूढ़ी गाय है, वो आप देख सकते हो। जो निकाली हुई गौ माता है, उनको
ये कौन सी है ये गौ माता है, आहार विभाग है, जिसमें अपन मेरी बात आँख निकलती है आँख पीछे से। निकलती, जैसे अपन बच्चादानी कह सकते हैं, जिसकी बच्चादानी प्रॉब्लम हो जाती है, जो गाय बाहर निकाल देती है, उस आहार विभाग ये बनाया हुआ है, जिसमें आप एक देख सकते हो, अभी गाय गौ माता ने एक आहार निकाली है, अभी ये जा रही है, आप इसमें देख सकते हो। इस वार्ड में सारी वो गौ माताएं हैं जो आहार पीड़ित गौ माताएं हैं, उनकी यहाँ सेवा की जाती है। पीछे आप एक गमान देख रहे हो, स्पेशल गमान बनाई गई है, जिसमें 3 दिन सुबह की टाइम और 3 दिन शाम की टाइम डाला किया जाता है इन कमजोर गोवंश को जिमाने के लिए। तो अभी दाले का भी बहुत बड़ा संकट चल रहा है गौशाला में, और चारे का तो बहुत भयंकर बड़ा संकट चल रहा है। तो मैं सभी गौ भक्तों से आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द बाबूजी राठौर गौशाला से जुड़े और चारे में। ये साथियों बाप जी है दयालपुरी जी महाराज, जो गौ माता के लिए सभी से वंदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। तो एक बार साथियों इस पोस्ट को शेयर कर दो, फिर मिलते हैं नए वीडियो के। शेयर कर दो साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।